कला विज्ञान संसद में आज आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। ये महज सौभाग्य का विषय है कि जिसको केंद्र में रखकर हम इस संसद को आयोजित करते हैं। आज की तारीख वह केंद्रीय तारीख है 12 जनवरी की, राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से आप समस्त देशवासियों को देते हैं। साथ ही हम विवेकानंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। आज उनकी जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हैं। और आज के एपिसोड में जो चौथा एपिसोड है, इसमें प्रतिभागी के रूप में राहुल का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में है राहुल, आप प्रश्न बॉक्स से प्रश्न पत्र खींचेंगे। प्रश्न पत्र में जैसा कि आप जान ही चुके होंगे 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसमें 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको ढूंढना होता है। जब हम दूसरे वर्ग में प्रवेश करते हैं, दूसरे श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो रास्ता थोड़ा सा जटिल हो जाता है, अर्थात विकल्पहीन हो जाते हैं हम और अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर को देना होता है। और जब तीसरे पे चले जाते हैं तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती है। एक कथन हम बोलते हैं, उसमें केवल बस आपको ये करना होता है हाँ और ना, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। तैयार हैं? शुरू करें जी। शुरू करें जी। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए, प्रथम श्रेणी का प्रथम प्रश्न। तैयार हैं? जी। बहुत साधारण प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। सिनेमा देखते हैं? जी। देखते हैं। वर्ष 2021 में एक फिल्म रिलीज हुई, शेरशाह फिल्म 2021 में रिलीज हुआ। विक्रम बत्रा के जीवन, कारगिल युद्ध का महानायक विक्रम बत्रा के जीवन पर केंद्रित शेरशाह के निर्देशक कौन हैं? शेरशाह के निर्देशक संदीप श्रीवास्तव, विष्णुवर्धन, रंजीत तिवारी, लक्ष्मण उतेकर। विष्णुवर्धन। बिल्कुल विष्णुवर्धन, बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया है। विष्णुवर्धन है इसके। और अगला सवाल आपसे है। आपसे मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा। आप बता सकते हैं कि इसमें विक्रम बत्रा और उनके भाई थे एक विशाल बत्रा, हम सकल भाई विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा की भूमिका किसने निभाई है? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। हालांकि ये प्रश्न नहीं थे, बस केवल यूं ही जानकारी मैं आपसे लेना चाह रहा था। अब अगला प्रश्न आपसे है। नीरज चोपड़ा, वर्ष 21 में तो चोपड़ा रहे हो, एकदम बिल्कुल छाए रहे। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक वहां तक जहां तक भाला जाए। और फिर से इस साल तो नीरज चोपड़ा के भाला ने भारत के भाल पर स्वर्ण तिलक कर दिया। आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस क्षेत्र में रहा है, अर्थात वो किस क्षेत्र में सेवा देते रहे हैं, सेवारत रहे हैं। रेलवे, बैंक, सेना, प्रशासनिक सेवा। सेना में थे जी। अर्थात ये सेना को पदक मिला है। इस प्रकार से 2 बार जो एकल स्वर्ण मिला है वो दोनों बार एक सैनिक को ही मिला है। अभिनव बिंद्रा भी सेना से ही संबंध रखते थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और आपके खाते में आता है दूसरे प्रश्न के 20 अंक। अगला प्रश्न बगैर देर किए हुए, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने वाला है कोरोना के बीच में। 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में जो पहला लॉन टेनिस के लिए स्पर्धा होती है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन थी? महिला एकल की विजेता एशले बार्टी, एमा राडुकानु, नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैंडी। नाओमी ओसाका किस देश से हैं ये? जापान से। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। और अगला सवाल आपसे है।
मैं अपने श्रोताओं को बता दूं अगले सवाल से पहले कि एशले बार्टी पिछले साल विंबलडन की विजेता रही हैं, वही एमा एडुकानो अमेरिकी ओपन की भी विजेता रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड सामने है, गणतंत्र दिवस 2022 का। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को बेहतर यानी सबसे पहले प्रथम पुरस्कार मिला था? किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? शुरू। और ए में ऑप्शन है त्रिपुरा, बी में है दिल्ली, दिल्ली पुलिस वाला, सी में बिहार, डी में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिला है। आप सही हैं और ये उत्तर प्रदेश को मिला था। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश को मिला था। और पांचवा प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है न्यू शेफर्ड यान से 2021 में कुछ कौन से उद्योगपति थे जो न्यू शेफर्ड यान से पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा करने के लिए गए। धरती पर यात्रा करना क्या सोचा, सोचो हटाओ, जब पृथ्वी से के वातावरण से बाहर यात्रा पर गए। आपको बताना है न्यू शेफर्ड यान से पृथ्वी के बाहर यात्रा पर जाने वाले उद्योगपति निम्न में से कौन थे? पहला जेफ बेजोस, मार्क बेजोस और बैली फंक, ओलिवर डीमैन, इनमें से सभी। इनमें से सभी ये चारों गए थे जी। यो भी पिकनिक अकेले तो मनता नहीं है। 4 यार मिले, पृथ्वी से बाहर गए और आपके उत्तर बिल्कुल सही हुए। पांचवा प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है, 50 अंक आपको मिल चुके हैं। छठा प्रश्न आपको बताना है सूर्य को कभी ग्रहण लगा है तो देखें, तो उसके चारों तरफ जो किरीट होता है उसे कोरोना बोलते हैं, उसको भी कोरोना बोलते हैं। लेकिन आजकल कोरोना शब्द से एक ही अर्थ निकलता है, कोविड-19 वाला, परंतु कोरोना होता है। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए इसरो ने 2022 में एक अभियान चलाने का मतलब एक अनुमान है कि अभियान शुरू करेगा, वही सोलर किरीट के अध्ययन हेतु। आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। गगनयान 1, गगनयान 2, आदित्य L1 और निसार। ऑप्शन सी आदित्य L1। आदित्य L1, आदित्य L1 जी। आदित्य सूर्य देव को कहा जाता है, इसे तो कहीं नहीं टिक मार दिए। सूर्य देव का पर्यायवाची नाम आदित्य भी है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और ऐसे होना भी यही चाहिए। तो ये नामकरण जो किया जाता है कुछ इसी तरीके इसीलिए तो किया ही जाता है। गगनयान, चंद्रयान, कुछ भी जो नाम होता है तो इसी से होता है। तो आदित्य L1 ठीक, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 6 प्रश्नों के सही उत्तर आपने दिया है। 7वां प्रश्न आपके लिए है, 7वां प्रश्न आपके लिए है। 2021 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। आपको बताना है 19 मार्च 2021 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 149, 141, 139, 140, 149, 141, 139, 140, 139। 139, 139 जी। आप बता सकते इसमें कितने देश भाग लिए थे? 149। 149 में भारत का स्थान है 139। और मैं अपने जानकार श्रोताओं को बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके लिए एक अलग एक संस्था है UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ष 2012 से 2021 में जारी किया गया। 149 देशों की सूची में बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 139वां स्थान पर था। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है ना। चलिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार, स्वर्ण मयूर दिया जाता है। आपको बताना है कि किस फिल्म को दिया गया है। ऑप्शन ए गोदावरी, द डॉर्म, लिंगुई द सेकंड बॉन्ड्स, रिंग वॉन्डरिंग। ऑप्शन डी रिंग वॉन्डरिंग। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, रिंग वॉन्डरिंग को दिया गया है। और अगला सवाल आपसे 9वां सवाल है। आपको बताना है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद हैं? सलमान खुर्शीद बोलते हैं इन क्राइसिस, द क्रिसमस पीक,
होम इन द वर्ल्ड, सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या, जी। अयोध्या के ऊपर सूरज का उदय होना। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको मिलते हैं 10 अंक। इसके साथ ही 9 प्रश्नों का आपने अब तक सही उत्तर दिया है, 90 अंक पाया है। अगला सवाल और ऑब्जेक्टिव टाइप आखिरी सवाल आपको बताना है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर के एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करते हैं मालाबार के नाम से। मालाबार 2021 का आयोजन 26 से 29 अगस्त के बीच में कहाँ हुआ? सॉरी, इसकी मेजबानी किसने किया? ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें, ऑप्शनल है अभी। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं अपने जानकार श्रोताओं को बताऊं कि ये गुआम के तट पर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मनाया गया है। अब आप नॉन ऑब्जेक्टिव राउंड में प्रवेश करते हैं। आपको बताना है, नॉन ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, एक बड़े प्रसिद्ध अभिनेता थे सिद्धार्थ शुक्ल, उनका निधन 1 सितंबर 2021 को हो गया। छोटे पर्दे के बड़े अभिनेता हैं। सिद्धार्थ टीवी शो बिग बॉस के विजेता रहे हैं। आपको बताना है कि सिद्धार्थ बिग बॉस के किस संस्करण के विजेता रहे? 13वें संस्करण। 13वें संस्करण के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इसके साथ दूसरा प्रश्न आपके लिए है। 11 प्रश्नों का अब तक आपने सही उत्तर दिया है और 110 अंक आपको मिल चुके हैं। 12वां प्रश्न है और इस श्रेणी का दूसरा प्रश्न है, 13 से 15 मार्च 2021 के मध्य भारत के किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में, कंफर्म है? जी। बिल्कुल, हाँ जी। सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे, आज 12 जनवरी है, इसी से जुड़ा सवाल है। 12 से 16 जनवरी 2021 के दौरान 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। आज से 25वां युवा महोत्सव शुरू हो रहा है, लेकिन मैं 24वां की बात करूं तो उसका थीम क्या रखा गया था? यानी 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, बिल्कुल सही उत्तर है। युवा है आप, उत्साह है नए भारत का, नए भारत का निर्माण करें, इसी थीम के साथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई थी और आज भी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर के नवीन भारत के निर्माण में अपना श्रेष्ठ झोंक देंगे। 5 मई, प्रश्न अगला पढ़ रहे हैं। 5 मई 2021 को बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी शपथ ग्रहण की। आपको बताना है लगातार कितना क्रम के अनुसार कौन सा संख्या कितनी बार शपथ ग्रहण कर चुकी हैं लगातार? तीसरी बार कंफर्म है? जी। बिल्कुल तीसरी बार सही उत्तर दिया है। और हम आपको ये बताएं कि 2021 में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 292 सीट के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 213 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जीत दर्ज करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 5वां प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और अगला सवाल आपसे है, दुनिया की एक बड़ा सा देश, बड़ी शक्ति बनकर के भी उभर रहा है चीन, और वहां की पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। 2021 में अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बताना है 21 में किस महीने में
100 साल पूरी होने का जश्न कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया? जुलाई जुलाई 21 में, जुलाई 2021 में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1 जुलाई 1921 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चेन डूसीयू और ली डेझाबो ने की थी। अगला सवाल आपसे है, मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व मनाया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। आपको बताना है कि मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा करेक्ट उत्तर है। 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब पता नहीं 26 जनवरी 2022 में क्या हो, लेकिन 26 जनवरी हम 2021 की जब बात करें तो कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? 119। आप सही हैं। पहले तो आप सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अंक ले लीजिए। लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि पद्म पुरस्कार की जो 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इसमें 119 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कितने कितने थे? पद्म विभूषण 7 जी, पद्म भूषण 10, अब शेष बच गए 10 7 17। 119 में से 17 घटा दे, 102 पद्मश्री। पद्मश्री 7 10 102, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। किस संस्था के द्वारा, अगला सवाल है, किस संस्था के द्वारा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है? जर्मन वॉच। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और मैं आपको ये जानकारी दूं कि ये जो संस्था है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के लिए कुछ मानक तय किया है। अगर आप उस मानक को फिल नहीं करते हैं तो आपको पहला दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। और इस बार जो जारी किया गया है पिछले बार का 2021 का, उसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान खाली है। और चौथे स्थान पर कह सकते हैं, चौथे स्थान पर लेकिन शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। स्थान के क्रम में चौथा, लेकिन हमने शीर्ष भी शब्द इस्तेमाल किया, उनसे आगे कोई नहीं है। पहला दूसरा तीसरा खाली है और भारत इसमें 10वें स्थान पर है। और आपके लिए इस श्रेणी का 10वां प्रश्न आपके सामने है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? यशवर्धन कुमार सिंह। आपने सही उत्तर दिया है। यश भी मिले, वर्धन भी हो, वृद्धि भी हो और अंक तो आपका बढ़ करके 200 हो चुका है। और अब आते हैं तीसरी श्रेणी में, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। आपको मैं जो पंक्ति बोलूंगा आपको ये बताना है कि वो सत्य है या असत्य है। कोई और दिन होता, कोई और एपिसोड होते तो आपको पानी पीने के लिए भी मैं कहता, परंतु आज युवा दिवस दिन विशेष एपिसोड है, इसके लिए हम आपको पानी पीने के लिए छुट्टी नहीं दे सकते। प्रश्न पर आ जाते हैं। 1913 ईस्वी में एक मूर्ति चोरी कर ली गई थी और चोरी करने के बाद ये मूर्ति कहीं चला गया। वहां से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बड़ा मशक्कत करके 2021 में उसे लाया। ये मूर्ति अन्नपूर्णा देवी की थी, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। और ये कनाडा से लाया गया। सही या गलत? अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा से लाया गया है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। सही या गलत? सत्य। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सोचा और इन्होंने उत्तर दिया है। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, अब कोई चिंता ही नहीं है। अन्नपूर्णा अन्न से भरा पूरा रहेगा भारत, सोचना नहीं है। आ गई है कनाडा से अन्नपूर्णा देवी। दूसरा सवाल आपसे है, भारत में पहला ऑडिट दिवस पिछले साल मनाया गया 2021 में 16 अक्टूबर को। आप सहमत हैं? नहीं। असहमत हैं? असत्य है। असत्य है। तो फिर सत्य क्या है?
16 नवंबर को मनाया गया। यानी 16 तारीख थी, मार्च नवंबर था, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 16 नवंबर को प्रथम ऑडिट दिवस मनाया गया था। गौरतलब हो कि उसी तारीख को 1860 में भारत के प्रथम ऑडिटर जनरल ने कार्यभार संभाला था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास, एशिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास नोएडा के जेवर में 25 नवंबर 2021 को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। असत्य है। असत्य, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यानी हुआ है लेकिन मोदी जी ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल, चौथा सवाल आपसे होगा। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, 6 लेन वाली, 340.8 किलोमीटर की, और ये लखनऊ से दिल्ली तक जाती है। असत्य है। लखनऊ से गाजीपुर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लखनऊ से गाजीपुर तक जाती है। और इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर के निकट ऐसी व्यवस्था की गई है 3.2 किलोमीटर में कि आपातकालीन परिस्थितियों में वायुसेना के जहाज भी वहां पर उतर सकते हैं। और इसी कड़ी में अगला प्रश्न आपसे है। INS बेला नाम की स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में, INS बेला नाम की स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 24 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया है। असत्य है। 15 नवंबर को शामिल किया है। 15 नवंबर। देखिए, आप सत्य हैं। एक जो आपने शब्द बोला ना असत्य, आपका उत्तर सत्य है, लेकिन तारीख आपने जो बताया है वो 25 नवंबर। आप बिल्कुल सही है, 25 नवंबर को। और अगला सवाल आपसे है। आपको बताना है जनजातीय महिला स्वतंत्रता सेनानी में शीर्ष स्थान या शीर्ष पंक्ति कहें, उसमें है रानी गेंदिलियों, और उनके नाम पर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला मणिपुर में रखी गई है, उनके गांव में। और इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। असत्य है। असत्य है, यानी मोदी जी ने नहीं रखी, या फिर ये बातें झूठ है? मोदी जी ने रखा। अच्छा, मोदी जी ने नहीं रखा है, यानी बात तो सही है लेकिन मोदी जी ने नहीं रखा। फिर किसने रखा? अमित शाह। अमित शाह ने रखा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है। आपको बताना है तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 2022 ईस्वी में, 2022 ईस्वी में चीन के बीजिंग में होगा, सही या गलत? असत्य। असत्य। चीन में नहीं है? चीन में है। चीन में है। सिटी दूसरा है। सिटी दूसरा है। आपको पता है? संताओ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है। आपको इस गेम पर ख्याल आया? आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया कि भारत में जो नेशनल यूथ गेम होने वाले थे वो कोरोना काल के कारण, कोरोना संकट को देखते हुए स्थगित कर दिए गए हैं। और खेल पर एक और बात बता दें कि अगले 2 वर्षों के लिए वीवो के स्थान पर IPL की मेजबानी, IPL का जो मुख्य होता है, यानी अब होगा टाटा IPL, TATA IPL होगा अगले 2 वर्षों के लिए। तो हम लोग बने रहें टाटा IPL में, इससे भी सवाल होंगे। टाटा IPL के समय में हम लोगों का एक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट होता है। फिलहाल 8वां प्रश्न आपके लिए है। 16 वर्षों तक चांसलर रहने के बाद एंजेला मार्केल सत्ता से बाहर हो गई। उनके स्थान पर ओलफ सोल्ज को चांसलर नियुक्त किया गया और ओलफ सोल्ज चांसलर के पद पर 25 अक्टूबर को नियुक्त हुए। असत्य। असत्य, यानी ओलफ सोल्ज नहीं बने हैं। 25 नवंबर को बने। 25 नवंबर को दिया है। और इस कड़ी का 9वां सवाल आपसे है। एक क्षुद्र ग्रह है, 5 से 6 मार्च 2021 की मध्य रात्रि में पृथ्वी से करीब से गुजरा था एफोसिस। एफोसिस जिसका अर्थ होता है तबाही का देवता। एफोसिस का अर्थ होता है तबाही का देवता। 5 से 6 मार्च 2021 में पृथ्वी के करीब से गुजरा था और अब यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा 2000
2030 में। अब यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा 2030 में। असत्य है। असत्य है ये भी, यानी आज जो मैं बोल रहा हूं सब असत्य है। सत्य क्या है? 2029 में गुजरेगा। ये गुजरेगा पृथ्वी के करीब से, यानी पृथ्वी पर के हम लोग इसे एक नजर देखेंगे आसमान में ऊपर करके 2029 में। आप सही हैं, 29 तक इंतजार करें। और 29 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। 29 तक इंतजार क्या करना, 29 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 30वां प्रश्न आपसे है और आपको बताना है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक प्रसिद्ध अंग है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्टकट जिसको हम लोग इकोसॉक कहते हैं। आपको बताना है भारत इसका बना है, सदस्य बना है। भारत इसका सदस्य 3 वर्षों के लिए बना है। अब ये 3 साल हैं, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक। असत्य है। नहीं, कब बना? 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक। 1 जनवरी 2022 इसी महीने। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पीछे बन गया। आर्थिक और सामाजिक परिषद का भारत सदस्य बना है। 1 जनवरी 2022 से इसका काल शुरू हो गया है। इसके सदस्य होने की घोषणा तो कर दी गई थी 7 जून 2021 को ही, लेकिन इसका कार्यकाल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2022 से और ये कार्यकाल रहेगा 31 दिसंबर 2024 तक। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अगले 5वें एपिसोड के साथ जब हम आपके बीच उपस्थित होंगे तो प्रतिभागियों को भाग लेने के नियम कानून में थोड़े परिमार्जन किए जा रहे हैं। और अब क्या है कि आप जो प्रतिभागी हिस्सा लेना चाहते हैं उनके नामों के लिए भी एक अलग से ये प्रश्न बॉक्स के अलावे एक दूसरा बॉक्स रहेगा और उसमें जो जो हिस्सा लेना चाहेंगे उनके नाम दर्ज होंगे और उनमें से जो खिंचा जाएंगे लक्की ड्रॉ से, जो खिंचा जाएंगे उनको हॉट सीट मिलेगा। तब तक के लिए हम आप सबों को फिर से एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। इस क्विज श्रृंखला के 4थे एपिसोड को आराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।